नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज मां दुर्गा की महाकथा दूसरा भाग देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महिषासुर के वध से तीनों लोकों में शांति लौट आए। देवता पुनः अपने अपने लोकों में स्थापित हुए और यज्ञ, हवन, भक्ति सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। ऋषि मुनि तपस्या करने लगे, मनुष्यों के बीच धर्म का प्रभाव बढ़ा। लेकिन ये संसार है जहां संतुलन और असंतुलन का क्रम निरंतर चलता रहता है। महिषासुर का अंत हुआ ही था कि एक और संकट ने जन्म लिया, असुर भाइयों का उदय। पाताल लोक में दो असुर भाई रहते थे, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों बलशाली, महत्वाकांक्षी और अत्यंत अहंकारी थे। इन्होंने भी कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यह वरदान प्राप्त किया, हमारी मृत्यु किसी भी देवता, दानव या पुरुष के हाथों न हो। वरदान पाकर दोनों भाइयों ने दैत्यों की विशाल सेना संगठित की और तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। इंद्र और अन्य देवताओं को हराकर स्वर्ग का सिंहासन हथिया लिया। ऋषियों और साधुओं के यज्ञ हवन में विघ्न डालना शुरू कर दिया। धरती पर भी आतंक मचा दिया। देवता फिर से निराश होकर हिमालय गए और वहां मां दुर्गा का स्मरण करने लगे। देवी का पुनः आविर्भाव। देवताओं की पुकार सुनकर मां दुर्गा पुनः प्रकट हुई। वे अद्भुत रूप में प्रकट होकर हिमालय की गुफाओं में रहने लगी। उनके सौंदर्य और तेज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ये समाचार शुंभ निशुंभ तक पहुंचा। शुंभ निशुंभ की इच्छा। शुंभ बोला, भाई, कहा जाता है कि हिमालय में एक स्त्री है जो अनुपम सौंदर्य से युक्त है। ऐसी नारी हमें मिलनी चाहिए। हम शत्रुओं को हराकर स्वर्ग ले आए हैं, अब उस देवी को भी अपने महल में लाना होगा। निशुंभ ने सहमति जताई और अपने दूत को देवी के पास भेजा। दूत का प्रस्ताव। असुर दूत ने देवी के पास पहुंचकर कहा, हे देवी, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के अधिपति हैं। उनके पास अपार धन और वैभव है। वे आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यदि आप उनकी पत्नी बन जाएं तो आपको असीम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। देवी मुस्कुराई और बोली, तुम अपने स्वामी से जाकर कहो, मैंने ये प्रण लिया है कि वही मुझे अपना सकता है जो युद्ध में मुझे पराजित करे। यदि शुंभ और निशुंभ मुझे पाना चाहते हैं तो पहले उन्हें मुझसे युद्ध करना होगा। असुरों का क्रोध। ये सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी सेनाओं को देवी के विरुद्ध भेजा। सबसे पहले उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन ने देवी के सामने आकर गर्जना की, स्त्री, तेरा स्थान युद्धभूमि नहीं है, समर्पण कर दे। देवी ने शांत स्वर में कहा, यदि तू यहाँ से शांति से चला जाए तो तेरी भलाई है, अन्यथा तुझे यमलोक जाना होगा। धूम्रलोचन ने क्रोध में आकर हमला किया, लेकिन देवी ने एक ही शब्द से उसे भस्म कर दिया। चंड और मुंड का वध। धूम्रलोचन की मृत्यु से क्रोधित होकर शुंभ निशुंभ ने अपने दो पराक्रमी सेनापति चंड और मुंड को भेजा। वे लाखों सैनिकों के साथ देवी पर टूट पड़े। देवी ने तब अपने भारिकुटी से एक और शक्ति को प्रकट किया, कालरात्रि काली। उनका रूप भयानक था, काले वर्ण, जिह्वा बाहर निकली हुई, रक्त से लथपथ शरीर और गले में असुरों की माला। काली ने चंड और मुंड दोनों को युद्धभूमि में चीर फाड़ कर डाल दिया। उनके सिर देवी के चरणों में अर्पित करते हुए बोली, हे जगदम्बा, चंड और मुंड का वध हो चुका है, अब मुझे चामुंडा नाम दीजिए। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, तू चामुंडा के नाम से संसार में पूजित होगी। रक्तबीज का भय। अब असुरों ने अपना सबसे भयानक योद्धा भेजा, रक्तबीज। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरेंगी, उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। रक्तबीज युद्धभूमि में आया तो देवता भयभीत हो उठे। देवी के वार से उसका रक्त गिरते ही सैकड़ों नए रक्तबीज पैदा हो गए। पूरी धरती असुरों से भर गई। देवी की योजना। देवी ने तब काली से कहा, जब तक रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरता रहेगा तब तक उसका अंत संभव नहीं है। तू उसका रक्त पी जाना और उसे धरती पर न गिरने देना। काली ने अपनी विशाल जिह्वा फैलाए और रक्तबीज के हर प्रहार से निकला रक्त पीती चली गई। देवी दुर्गा ने त्रिशूल और तलवार से उस पर लगातार प्रहार किया। अंततः रक्तबीज का वध हो गया। शुंभ निशुंभ का वध। अब बचे केवल शुंभ और निशुंभ। दोनों भाई क्रोध से कांपते हुए युद्धभूमि में आए। निशुंभ ने देवी पर आक्रमण किया। देवी ने अपने भाले से उसका हृदय भेद दिया। शुंभ ने देखा कि उसका भाई मारा गया है तो वह और उग्र हो उठा। उसने देवी से कहा, हे दुर्गा, तू अकेली नहीं है, तेरे साथ अनेक शक्तियां हैं, आकर सीधी लड़ाई कर। देवी ने उत्तर दिया, ये सारी शक्तियां मेरी ही हैं, मैं ही अद्वितीय शक्ति हूँ। देख,
ये कहकर उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को अपने स्वरूप में समाहित कर लिया और अकेली शुंभ से युद्ध करने लगी। आकाश पाताल तक गूंज उठी वह भयंकर लड़ाई। अंत में देवी ने शुंभ को भी अपने त्रिशूल से भेद दिया। शुंभ के वध के साथ ही तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने स्तुति की और पुष्पवृष्टि की। संदेश: अहंकार और वासना का अंत निश्चित है। शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वह धर्म की रक्षा के लिए हो। स्त्री केवल सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं बल्कि संहार की भी सामर्थ्य रखती है। तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और उम्मीद है आपको शनिदेव की यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।